एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस का हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारी हेल्थ है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बेटा आपने देखा होगा अपने आसपास कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चों को कि जिस दिन एग्जाम है ना उस दिन वो बीमार पड़ जाएंगे, उनको उल्टियाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी, उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी के किसी पार्ट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ये सब किस कारण होता है? स्ट्रेस के कारण होता है। आप अपने आसपास गौर करना बेटा, अपने आसपास जितने लोग हैं ना उनको ध्यान से देखना, जिनके जो ज़्यादातर बीमारियों की शिकायत करते हैं ना, आप देखना उनकी लाइफ में जो अनहैप्पी होती है ना उनको ज़्यादातर फिजिकल इलनेस होती है। जो लाइफ में संतुष्ट होता है, हैप्पी होता है, उसको फिजिकल इलनेस उतनी ही कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें व्हाट इज बर्नआउट इफेक्ट। बर्नआउट इफेक्ट क्या होता है? बर्नआउट इफेक्ट होता है बेटा जब कोई बंदा मतलब फिजिकली रूप से गिव अप कर दे कि अब मुझसे और सहन नहीं होता, साइकोलॉजिकल रूप से गिव अप कर दे, इमोशनली रूप से गिव अप कर दे, फिजिकली इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन है, वही कहलाता है आपका बर्नआउट। स्ट्रेस है वो इम्यूनिटी सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है। इम्यूनिटी सिस्टम पर कैसे इफेक्ट करता है? इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका वीक है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आप बीमार रहना स्टार्ट कर दोगे, वो इम्यूनिटी सिस्टम पर इफेक्ट करेगा। इम्यूनिटी सिस्टम पर इफेक्ट करेगा तो इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो आप बीमार रहना स्टार्ट कर दोगे, आपको बीपी, हार्ट रेट तेज हो जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। 50 से 70% लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनको क्या है, जिनको स्ट्रेस रिलेटेड क्या है, प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस है उसका हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इम्यूनिटी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी है ना उनको बाहर के अटैकर से क्या करता है, बचाता है, जो आउटसाइड अटैकर्स है, जो वायरस वगैरह उनसे, ठीक है। एक स्टडी की जाती है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको नाम में देखो बेटा, साइको मतलब साइकोलॉजी, मतलब हमारे माइंड, न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन, इम्यूनो मतलब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। साइको इम्यूनो न्यूरो इम्यूनोलॉजी में क्या स्टडी की जाती है? माइंड, ब्रेन और इम्यूनिटी सिस्टम के बीच में लिंक है, उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर जो स्ट्रेस है ना मेन किसके ऊपर अटैक करता है? हमारा WBC वाइट ब्लड सेल है उसके ऊपर। वाइट ब्लड सेल का काम क्या है बेटा? हमें स्ट्रेस से बचाना, सॉरी हमें किससे, वायरस से बचाना, जिसके ऊपर स्ट्रेस अटैक करके जिसको कमजोर कर रहा है। वाइट ब्लड सेल है ना उसमें 3 सेल्स होती है मेन, T सेल और T हेल्पर सेल। T सेल क्या करती है, जो बाहर से जो इन्वेंडर्स है, इन्वेंडर्स क्या होता है बेटा, जो बाहर से वायरस आ रहे हैं, जैसे कोरोना टाइम में जो कोरोना का जो वायरस था ना वो बाहर से आ रहा था, उससे लड़ने में हेल्प कौन कर रहा था? T सेल। T हेल्पर सेल क्या होती है बेटा? टी हेल्पर सेल क्या होती है बेटा? जो एच आई वी मतलब एड्स वगैरह है, उन चीज़ों से, इनकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान कर लेना बेटा, एड्स की, HIV की, ठीक है। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इनसे निपटने में टी हेल्पर सेल अब मेरी मदद करता है। जब एड्स होता है ना या HIV होता है किसी बंदे को, तो उसकी जो टी हेल्पर सेल है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके कारण उसकी बीमारियां घेर लेगी। बी सेल, बीटा सेल है, बीटा सेल क्या करती है, बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है हमारी बॉडी में, जो हमारे बाहर से आने वाली बीमारियों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, लड़ती है जो। नेक्स्ट है नेचुरल किलर सेल, जो वायरस है और ट्यूमर है उनको खत्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। हाई जब जब हमारे अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है ना तो वो मेन अटैक करता है सीधा नेचुरल वाइट WBC के नेचुरल किलर सेल पर, नेचुरल किलर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। एक चीज़ और देखी गई है बेटा, जब किसी बंदे को स्ट्रेस होता है ना उस टाइम अगर उसका सोशल सपोर्ट अच्छा है तो उसका स्ट्रेस है ना वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर उसके पास सोशल सपोर्ट अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छी है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, ये चीज़ भी स्टडी में शो हो चुकी है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिकवर करता है, स्वस्थ रहता है। बजाय कि हेल्दी सिर्फ खाना खाने के, हमारे रिलेशनशिप्स है, हमारा जो लोगों के साथ जो एक तरीके से बिहेवियर है वो बहुत हद तक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। जिस बंदे की जैसी लाइफस्टाइल है ना बेटा, स्ट्रेस उसी अकॉर्डिंग आता है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके डिसीजन उसी अकॉर्डिंग होगी। आप किस टाइम सोते हो, किस टाइम उठते हो, क्या खाते हो, हेल्थी डाइट लेते हो या नहीं लेते, स्मोकिंग करते हो, ड्रग्स लेते हो, कितना सोते हो, सोते कम हो, दूसरों अदर एक्टिविटीज़ में कितना करते हो इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें ना ये आपके लाइफस्टाइल के अंदर इन्वॉल्व होती है, जो आपको स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती है। एक स्टडी हुई है
स्टडी में क्या देखा गया है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है बजाय कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, अगर आप डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ये क्या है, पॉजिटिव थिंक आपके लिए। पॉजिटिव थिंक क्यों है? क्योंकि उसके द्वारा आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो आपको स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।